अटल को इस पाप को स्वीकार करके प्रायश्चित करना होगा। बिल्कुल, तभी तो अटल की आदतों में सुधार आएगा और तभी दुनियादारी के हिसाब से मानसिक विकास होगा। और जब अटल प्रायश्चित कर रहा होगा तो समाज का विकास बड़ी आसानी से हो जाएगा। तोमर साहब, ये सब क्या चल रहा है? ये पंचायत चल रही है वाजपेयी साहब, सुन लीजिए। प्रायश्चित के दौरान अटल को यह भी समझ आ पाएगा कि समाज और उनकी मर्यादाओं के साथ खेलना भी पाप होता है। और ईश्वर इसकी सजा देता है। मत कीजिए ये सब। जानते हैं हम सभी ये प्रायश्चित बड़ा कठिन है। बच्चा है, इतना बोझ इसके कंधे पे मत डालिए। मैं अपने सर पे ले रही हूं ना इस पाप को। मुझे सजा दीजिए। नहीं नहीं, ये अटल नहीं करेगा। ये प्रायश्चित हम करेंगे। हाँ, हाँ। नहीं, मैं ये प्रायश्चित करूंगा। बाबूजी, नहीं दादाजी, अटल अभी बच्चा है। गाय को पालने की जिम्मेदारी मैंने दी थी अटल को। पाप मेरे सर पर है, मैं करूंगा प्रायश्चित। नहीं, गौ माता की सेवा करने में अटल की मदद मैंने भी की थी। तो और इसलिए अटल के पाप का भागीदार सिर्फ वो ही नहीं, हम भी हैं। हाँ, हाँ। नहीं, शांत रहो। नहीं, कोई नहीं लेगा। अटल, ये पाप मैं अपने सर लेता हूँ। और मैं ही इसका प्रायश्चित करूंगा। तो याद रखना अटल, इस पाप के प्रायश्चित की कोई भी माफी नहीं होती। और प्रायश्चित के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। तो सुनो,
तुम्हें 7 दिन अपने इस घर से बाहर रहना होगा। खुले आसमान के नीचे बिना छत के रहना होगा। और गाय का पगा जिससे गाय को बांधा जाता है, तुम्हें अपने गले में लटकाकर पूरे गांव में भिक्षा मांगनी होगी। और मिली हुई भिक्षा से ही पकाकर खाना होगा। तुम्हें पानी भी कोई नहीं दे सकता। तुम्हें खुद कुएं पर जाकर पानी निकाल कर पीना होगा। मैं सब कुछ कर लूंगा। नहीं अटल, भावनाओं में मत बहो। देखो ये बहुत कठिन होता है। अटल, तुम समझ नहीं पा रहे हो। 2 दिन में परेशान हो जाओगे। नहीं अटल, बहुत मुश्किल है, तुम नहीं झेल पाओगे ये सब। नहीं अवध भैया, इसमें झेलने वाली कौन सी बात है। ये निभाना है। ये हमारी गौ माता थी। माँ के लिए कुछ भी करो, सब कम होता है। सब कर्तव्य होता है। करूंगा कर्तव्य पालन। बताइए क्या करना है। हम क्या बताएंगे? महाज्ञानी महापंडित तो तुम्हारे दादाजी हैं। वो बताएंगे ना कि क्या, कब और कैसे करना है। अटल, मत करो ये सब। मत जिद करो। दादाजी, माँ बताती है कि जब घर में पैसे नहीं थे, सब्जी नहीं ला पाते थे, तो गौ माता के दूध से रोटी खाई है। जब बीमार हुए तो माँ ने ये कह कर रोटी खिलाई है कि घी के साथ रोटी खाओगे तो मजबूती आएगी। हाँ, लेकिन माँ गौ माता ने इतना सब किया है मेरे लिए, और आज मैं पीछे हट जाऊं? नहीं दादाजी, बताइए क्या करना है। जिद मत करो बेटा। कितना समझाने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग। समझ जाओ, बहुत कठिन है सब। चाहे जितना भी कठिन हो बाबूजी, मैं करूंगा। प्रायश्चित करूंगा। बताइए दादाजी, क्या करना? बेटा, पहले बाल कटवाने पड़ते हैं, फिर एक भिक्षु की जैसे वस्त्र धारण करने पड़ते हैं, और जिस खुट्टे से रस्सी बांधी हुई है वो खोलने पड़ती है। और भिक्षा मांगने के वक्त वो रस्सी गले में डालने पड़ती है।
मैं करूंगा, मैं सब करूंगा। बाबूलाल जी, बाल काटने वाले को लेके आइए। जी 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 पंडित जी, चलो हमें दो। चलो चलो चलो। कब आएगी सुख की वो सुबह, रात ढलेगी काली, कब तक पतझड़ में भी हरी रहेगी जुल्म की डाली, जुल्म जबर की अपने सबर की टूटेंगी दीवारें, सैलाब आखिर रोकेंगे कब तक कमजोर झूठे किनारे, कब तक आखिर कब तक, कब तक आखिर कब तक। कब तक घायल करता रहेगा हाकिम तेरा खंजर, कब तक समझोगे ये सांस लेती जान हमारी बंजर, आखिर एक दिन बरसेंगे बादल, जुल्म का कोहरा छटेगा, कब तक अपनी करनी के पीछे जा जा कर तू छुपेगा, कब तक आखिर कब तक, बहू, इसके वस्त्र बदल दो। आज नहीं तो कल जब बनेंगे जज्बे ये अंगारे, आखिर कब तक रूठे रहेंगे हमसे उजियारे, कब तक आखिर कब तक, कब तक आखिर कब मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हम घर के बड़े इस पाप को बांट लेंगे, लेकिन मेरे पोते अटल को बख्श दीजिए। पंडित जी, इन समाज वालों ने भी अटल से गुहार लगाई थी कि उनके मामले में दखल ना दें, लेकिन वो कहाँ मानता है।
इसलिए आज ये समाज के लोग भी आपकी बात को नहीं मानेंगे। तो जिसने पाप किया है प्रायश्चित भी वही करेगा ना। तोमर साहब, वाजपेयी साहब, सुन लीजिए और आप लोग बताइए कि अगर कोई बीमार है तो दवा उसे पिलाई जाएगी या उसे छोड़कर सारे शहर को दवा पिलाएंगे? छुटकारा मिल गया इस अटल से कुछ दिनों के लिए। सारा कष्ट सहेगा वो अटल ही। अटल, कष्ट को समझो। मैंने नीचे कुछ कहा नहीं तुमसे, लेकिन जिद छोड़ दो। जिद छोड़ दो तो हम सब संभाल लेंगे बेटा। मान जाओ। नहीं माँ, जिद नहीं है। गौ माता के प्रति मेरा प्रेम है, समर्पण है, लगाव है। आप चिंता मत कीजिए, जो करना होगा मैं करूंगा। करना ही पड़ेगा। और वो करते करते थोड़ी सी शर्म महसूस करना, क्योंकि जिनका भाग्य सही नहीं होता है उनके ही सर ये पाप चढ़ता है। समझे अटल? रुको कृष्णा, तुम समझी? नहीं दीदी, कुछ पता चला क्या गलती हुई? अरे चली जाती बटेश्वर अटल को लेकर तो क्या हो जाता, क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? ये सब दिन तो नहीं देखने पड़ते। अब भुगतो सबका बदला। जिनका भाग्य सही नहीं होता है उनके ही सर ये पाप चढ़ता है। अरे चली जाती बटेश्वर अटल को लेकर तो क्या हो जाता, क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? ये सब दिन तो नहीं देखने पड़ते। अब भुगतो सबका बदला। रुको। जाओ अटल, पहले खूंटे से रस्सी खोलो। जाओ। अटल रुको।
रुको। अवध, जाओ जल्दी से डॉक्टर साहब को बुला कर लाओ। जी। खूंटे से रस्सी खुले, इससे पहले जांच पड़ताल हो जाए कि गौ माता का मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुआ है या उन्हें किसी ने मारा है।